संभल जिले में जमीन के नीचे बावड़ी मिली है। खुदाई का काम लगातार जारी है। संभल में एक और प्राचीन कुआं मिला है। अब इसकी भी खुदाई कराई जा रही है। संभल में मिला कुआं और बहुत कुछ। संभल के कल के मंदिर में स्थित प्राचीन कृष्णकूप का सर्वे किया गया। कभी कुआं तो कभी बावड़ी, कभी शिव मंदिर तो कभी राधा कृष्ण मंदिर, कभी कल्की मंदिर तो कभी बांके बिहारी मंदिर। आखिर संभल चर्चा में क्यों है? आज इसके पूरे बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है और इसीलिए दोस्तों मैंने आज के वीडियो में कोशिश की है कि संभल के इतिहास को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। अयोध्या में भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, तो विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में है। मगर अब बात हो रही है दोस्तों भगवान विष्णु के 10वें अवतार की और उनकी जन्मस्थली के बारे में आज चर्चा करूंगा। दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर और लखनऊ से करीब 418 किलोमीटर की दूरी पर संभल शहर है। इस संभल शहर को हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपनी राजधानी बनाया था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान संभल पांचाल शासकों का घर था। इसके बाद राजा अशोक के साम्राज्य का एक हिस्सा बना। ऐसा कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी के दौरान संभल में दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान ने 2 भयंकर युद्ध लड़े थे। दोनों ही गाजी, सैयद, सालार, मसूद के खिलाफ थे। हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के दौर में हरिहर मंदिर का निर्माण हुआ था। वैसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताऊं दोस्तों तो उनका शासनकाल 1178 से 1193 तक रहा था। इसी मंदिर से विष्णु के 10वें अवतार कल्की अवतार का जन्म जुड़ा है। लेकिन 1526 में जब बाबर ने भारत में मुगल काल की स्थापना की तो उसके बाद से ही इस रहस्यमयी दुनिया को मिटाने की साजिश रची गई। कल्की अवतार से जुड़े इस मंदिर को भी ध्वस्त करके मस्जिद बना दिया गया। लेकिन संभल की इस दास्तान में फिर से एक ट्विस्ट आता है। 300 साल पहले इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसी मस्जिद से 200 मीटर की दूरी पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, वो भी प्राचीन कल्की मंदिर की तरह। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण उसी तरह से कराया जैसे वाराणसी में प्राचीन विश्वनाथ मंदिर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस तरह से देखें तो अयोध्या में जहां भगवान विष्णु का 7वां अवतार हुआ वहां भी मस्जिद बना दी गई। मथुरा में जहां भगवान विष्णु का 8वां अवतार हुआ वहां भी मुगल काल में मस्जिद बनाई गई। ठीक उसी प्रकार से भगवान विष्णु का जहां 10वां अवतार होने की बात पौराणिक ग्रंथों में बताई गई है वहां भी मुगल काल में मस्जिद ही बना दी गई थी और वो भी उनके जन्म स्थान पर। वैसे एक बात बताऊं दोस्तों तो श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानाम सृजाम्यहम्। यानी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूं। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अवतरित होता हूं। हिंदू धर्म में दोस्तों ये तर्क आधारित मान्यता है कि हर युग में लोक कल्याण के लिए संसार का पालन करने वाली शक्ति विष्णु अपने संपूर्ण गुणों के साथ जन्म लेती है। कलयुग में भी भगवान विष्णु श्री कल्की के रूप में अवतरित होंगे और संभल में उनके जन्म की बात पुराणों में साफ साफ कही गई है। वैसे तो संसार का पालन करने वाली शक्ति विष्णु के कुल 24 अवतारों का वर्णन पुराणों में है। इनमें से 10 अवतार मुख्य माने जाते हैं और इनमें से 23
यानी 9 अवतार हो चुके हैं और 10वें अवतार के जन्म लेने का इंतजार है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 12 से 24 तक के श्लोक में यह वर्णन है कि संसार का पालन करने वाली शक्ति विष्णु किन परिस्थितियों में, किस रूप में और कहां जन्म लेंगे। इस पूरे श्लोक का हिंदी में अर्थ कुछ इस प्रकार से है। परीक्षित, कली काल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला वेद आर्ग नष्ट प्राय हो जाएगा। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। राजे महाराजे डाकू लुटेरों के समान हो जाएंगे। मनुष्य चोरी, झूठ और निरपराध हिंसा आदि नाना प्रकार के कुकर्मों से जीविका चलाने लगेंगे। चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गौवें बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों का सा व्यापार करने लगेंगे। जिनसे विवाहित संबंध हैं उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा। धान, जौ, गेहूं आदि धान्यों के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों में अधिकांश शमी के समान छोटे और कटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी परंतु वर्षा कम होगी। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार या वेद ध्वनि से रहित होने के कारण अथवा जनसंख्या घट जाने के कारण सूने सूने हो जाएंगे। परीक्षित, अधिक क्या कहें। कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह बन जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्व गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। प्रिय परीक्षित, सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है। वे धर्म स्वरूप होने पर भी चराचर जगत के शिक्षक सद्गुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। उन दिनों शंभल ग्राम में विष्णु यश नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवद भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल की भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। आगे लिखा है, वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतारकर ठीक करेंगे। उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती होंगी। वे अपने शीघ्रगामी घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और राजा के वेश में छिपकर रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार करेंगे। देखा आपने दोस्तों, पूरा वाक्य लिखा है, पूरी परिस्थितियों के बारे में जानकारी है और तब बताई गई है कि कल की भगवान किस रूप में अवतरित होंगे। और इसी में लिखा है, मैं दोबारा पढ़ देता हूं, शंभल ग्राम में विष्णु यश नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवद भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल की भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। पुराणों में वर्णित है कि श्री कल्की के जन्म स्थान होने के कारण संभल क्षेत्र एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में हिंदू राजाओं के दौर में विकसित हुआ। यहां श्री हरिहर मंदिर को केंद्र में रखकर 68 तीर्थ और 19 कूप हैं, जिसकी 24 कोस की परिक्रमा करने की परंपरा है। लेकिन मुगल काल के दौर और बाद में सरकारों की उपेक्षा के कारण यह क्षेत्र सामान्य जनमानस से ओझल हो गया। 10वें अवतार के रूप में श्री कल्की के जन्म के बारे में दोस्तों श्री गुरु गोविंद सिंह के दशम ग्रंथ उसमें भी विस्तार से लिखा गया है। सिख गुरु गोविंद सिंह ने भी भावी कल्की अवतार और उनकी शक्ति को स्वीकार करते हुए दशम ग्रंथ में कहा है कि भगवान विष्णु का दशम अवतार कल्की अवतार 100 सिखों का अवतार होंगे, जो इस युग की समाप्ति पर श्वेत घोड़े पर सवार होकर पापियों और दुष्टों का संहार करने आएंगे। दशम ग्रंथ 10वें गुरु गोविंद सिंह के उपदेशों और कविताओं का संकलन है, जिसका महात्म्य बाकी ग्रंथों की तरह ही है। अब सवाल यह उठता है कि विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्की का जन्म कब होगा। इस बारे में हिंदू धर्म की काल गणना को आधार मानकर समझना होगा। हिंदू धर्म की काल गणना बेहद ही वैज्ञानिक और तार्किक है।
जो खगोलीय पिंड और प्रकाश की गति पर आधारित है। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग की काल अवधि 4,32,000 वर्ष की है, जिसका अभी दोस्तों प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 साल ईसा पूर्व हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री हो गए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि 3102 साल प्लस 2024 यानी 5126 वर्ष पहले कलयुग शुरू हुआ था। कलयुग के इतने साल बीत चुके हैं, यानी कलयुग के अभी 4,26,874 वर्ष बाकी हैं। और श्री कल्कि का जन्म कलयुग के आखिर में सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को संभल नामक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार के घर में होगा। पुराणों में श्री कल्कि अवतार के बारे में कई बातें कही गई हैं, जो अभी सिर्फ श्रद्धा और विश्वास पर आधारित हैं, क्योंकि इन तथ्यों को सत्य साबित होने में अभी लाखों साल का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों, संभल को लेकर जितनी सारी जानकारियां सामने आ रही हैं, उसके बाद मुझे लगा कि संभल के इतिहास, श्री कल्कि से जुड़े जितने भी रहस्य हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं, वो सब आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।